अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मेरे हाथ में एक किताब है, 16 सय्यदों की कहानी। ये आवाम में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है और जिसके बारे में लोग जाने क्या क्या एतक़ाद रखते हैं, और यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोगों ने इसको सर्च कर रखा है और बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी रखा है। बहरहाल, लोगों के इसके बारे में गलत अक़ीदे हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ, इसका आप कवर पेज देखेंगे तो यहाँ पर एक घोड़ा बना हुआ है और यहाँ कोई सिपाही है जिसका चेहरा नहीं है वगैरह। तो इसका कवर पेज देखकर ही ये यकीन होता है कि ये कोई इस्लामिक बुक नहीं है, क्योंकि किसी भी इस्लामिक बुक पर इस तरह की तस्वीर नहीं आती। दूसरी बात यह कि अजीब बात है, किताब छपी हुई है और किताब के राइटर का कोई भी नाम यहाँ नहीं है कहीं भी पूरी किताब में। तीसरी बात यह कि इस किताब के मुतालिक और इन 16 सैयदों की कहानी के मुतालिक लोगों में अजीब अजीब तरह के अक़ीदे हैं। बाद लोग ये समझते हैं कि इस कहानी को पढ़ा जाए, यानी सुनाया जाए और फिर फातिहा की जाए। रोज़े 16 सैयदों के रखते हैं लोग, वो रखे जाए। तो कोई अक़ीदा रखता है कि जो मन्नत मानेंगे वो पूरी होगी, कोई 40 साल वो नहीं मरेगा, किसी का कुछ किसी का कुछ। इसकी किताब के अंदर बहुत सारे जो है घटिया बातें लिखी हुई हैं, जिसमें से मैं चंद बातें आपको सुना दूँ। आखिर की बातें, अजीब बातें सुनकर और पढ़कर भी हंसी आती है, आपको सुनकर भी आएगी। इसमें एक लकड़हारे का वाक़या लिखा है कि लकड़हारे ने एक मन्नत मांग ली और 16 रोज़े ख़त्म होने भी ना पाए थे कि वो बड़ा मालदार हो गया। यानी ये अक़ीदा रखते हैं इसके बारे में कि जो इंसान 16 सैयदों के रोज़े रखे, ये मन्नत मांग कर कि मैं 16 सैयदों के रोज़े रखूँगा तो मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, यानी मैं मालदार हो जाऊँ या कुछ भी हो जाऊँ, वो उसका हो जाएगा। तो लिखा है कि 16 रोज़े ख़त्म भी ना होने पाए थे, मालदार हो गया। और बहुत बड़ी फातिहा की, बड़ी फातिहा पता नहीं क्या चीज़ होती है, मेरे तो समझ से बाहर है। फातिहा तो छोटी सी होती है, लेकिन उस रोज़ 5 पैसे की शीरनी मंगाकर 16 सैयदों की कहानी बोलना भूल गया। अभी उसने शीरनी तकसीम नहीं की लोगों में, और जो है 16 सैयदों की कहानी दूसरों को नहीं सुनाई। इसमें 16 सैयदों की कहानी है ही नहीं। पहली बात तो किताब, अजीब बात बताऊँ, इसमें जो नाम लिखे हैं बुजुर्गान दीन के, आप इसको देखकर लोग इसको देखकर बेचारे जो आवाम है वो धोखा खाती होगी कि इसमें पहला नाम लिखा है इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र सादिक, सैयदना इमाम हुसैन, तमाम सहाबा और जो है ताबईन के नाम लिखे हुए हैं इसमें। तो आदमी इसको देखकर जो है धोखा खाएगा कि ये अल्लाह वालों के वाक़यात इसमें लिखे हैं। और अजीब बात यह है कि इसमें इस पूरी किताब के अंदर इनके मुताल्लिक़ कोई भी बात लिखी हुई नहीं है। ऐसे ही इस किताब के अंदर ये इस तरह की फालतू बातें लिखी हुई जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। अब वो हुआ क्या कि 16 सैयदों की कहानी सुनाना भूल गया। अपनी बीवी से सोते वक्त कहने लगा कि मैं कहानी सुनाकर शीरनी तकसीम करना ही भूल गया। उसकी बीवी ने कहा, कोई परवाह नहीं, हम तो 16 सैयदों के नाम की फातिहा दे चुके हैं। और वो दोनों सो गए। यानी बीवी ने दे दी थी ये अच्छा, इन दोनों ने फातिहा दे दी थी, लेकिन शीरनी तकसीम करना भूल गए थे और कहानी सुनाना भूल गए थे। कहानी तो इस किताब में भी नहीं है। फिर जब सुबह लकड़हारा हाजत के लिए जंगल गया तो उसके हाथ में पानी का लोटा था। उसी वक्त वहाँ के शहज़ादे के गुम हो जाने की खबर हुई। एक सिपाही शहज़ादे की तलाश में फिरता हुआ उधर आ निकला तो देखा कि उस लकड़हारे के हाथ में जो लोटा था वो शहज़ादे के खून से भरा हुआ सर बन गया। सिपाही ने देखा और फ़ौरन ही लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह ने गुस्से में आकर उसको कैदखाने भिजवा दिया। कैदखाने में कुछ ही दिन गुजरे थे कि ख्वाब में लकड़हारे ने देखा कि 16 सैयद, अच्छा लिखा क्या, 16 सैयदों कह रहे हैं, ठीक है मान लेते हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, किताबत की गलती हो सकती है, लेकिन लिखा यही है 16 सैयदों कह रहे हैं। क्या गाफिल, तूने हमारी कहानी नहीं सुनाई और शीरनी क्यों तकसीम नहीं की? कल 15वीं तारीख है, भूल न जाना, गुस्ल करके 15वीं तारीख का रोज़ा रख, हमारी कहानी दूसरों को सुना, शीरनी तकसीम कर। लकड़हारे ने कहा, शीरनी लाने या मंगवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा, सुबह को उठकर देख, तेरे बिस्तर पर 5 पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन उसने सिपाहियों से मन्नत समाजत करके गुस्ल किया, रोज़ा रखा, नफिल नमाज पढ़ी, 5 पैसे लिए जेल की खिड़की में से देख रहा था कि कोई नज़र आए तो शीरनी मंगवाए। तो उसने इत्तेफाक से एक महाजन का, एक आदमी का वहाँ से गुजर हुआ। वो अपने बेटे की शादी का सामान खरीदने के लिए जा रहे थे। मतलब ये देखें, कैदी कैद में है और बाहर के लोगों से बात भी कर रहा है। अजीब बात है। लकड़हारे ने उससे दरख्वास्त की कि वो फातिहा के लिए शीरनी ला दे, मगर महाजन ने लाने से इनकार कर दिया और चल दिया। हैरत की बात तो ये है, थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बुढ़िया रोती हुई अपने मरे हुए बेटे के कफन दफन का सामान खरीदने जा रही थी, मरे हुए बेटे का। जब लकड़हारे ने 16 सैयदों के नाम फातिहा के लिए शीरनी लाने को कहा तो उसने मुक़द्दस फातिहा की शीरनी फ़ौरन ख़रीद कर दे दी। फातिहा सुनी और उस फातिहा की शीरनी तबर्रुक के लिए दुकान पहुँची और अपने बेटे को दफनाने का सामान लिए हुए घर पहुँची। ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि उसका बेटा जिंदा और सलामत खड़ा है। अजीब बात है। उसको मालूम हुआ कि 16 सैयदों की कहानी सुनने की बरकत है। देखिए आप, बरकत देखिए। और जिस महाजन ने शीरनी लाने से इनकार किया था, उसका बेटा जिसकी शादी होने वाली थी वो मर गया। कमाल है। और जो शहजादा गुम हो गया था वो रास्ता भूल जाने की वजह से पूछता हुआ वापस आ गया।
बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि उसने नाहक बेकसूर लकड़हारे को कैद कर रखा है। लकड़हारे को बुलवाया और कहा कि हमसे ख़ता हो गई, अल्लाह के लिए हमें माफ़ कर दो। लकड़हारे ने कहा, जहाँ पना ये ख़ता आपसे नहीं हुई, मुझसे हुई है, उसकी मुझे सज़ा मिली है। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी क्या ख़ता थी? लकड़हारे ने कहा, जहाँ पना मैंने 16 सैयदों की कहानी और शीरनी तकसीम करना भूल गया था, जिसका अदाब हम पर नाजिल हुआ था। बादशाह ने भी मन्नत मांगी। लकड़हारा अपने घर जाकर ऐश और आराम की ज़िंदगी बसर करने लगा। अब एक बात समझ नहीं आती, जब इसमें लकड़हारा बहुत ज़्यादा मालदार हो चुका था तो फिर उसे दोबारा जंगल जाने की क्या ज़रूरत थी? खैर, लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, इसमें धोखा दिया जा रहा है इन बुजुर्गान दीन के नाम से, इन बुजुर्गान दीन के नाम से। इनका नाम शुरू में डाल दिया, लिख दिया गया। अब आदमी ये समझेगा इनका नाम देखकर कि इन बाबरकत नामों के कोई वाक़यात इसमें होंगे, इन हजरात में से किसी का वाक़या होगा, किसी का कुछ कौल होगा, किसी ने कुछ फरमाया होगा, और अपने पास से जो समझ में आया दिमाग की इसमें लिख दी और इनकी तरफ ये मंसूब कर दिया इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो नहीं कि ये कह रहे हैं, इनडायरेक्टली मंसूब कर दिया कि 16 सैयदों की कहानी ये है और इससे ये फ़ायदा और ये नुकसान है। अगर इस किताब में इतना ही होता तो कम बुरा लगता। इस किताब के आखिर में जिसने ये किताब शाये की है, मैं उसके नाम को छुपा रहा हूँ, नहीं दिखाना चाह रहा, उसने लिखा है, बस ए अजीज़ों, जो कोई सही हाजत रखता हो वो 16 सैयदों के नाम से 16 रोज़े रखे, 4 रकात नमाज नफिल सवाब 16 सैयदों के नाम से पढ़कर बख्शे, ये कहानी दूसरों को सुनाए और शीरनी तकसीम करे। खुदा के फضल से और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल और बरकत से अपनी मुराद बराएगी। आमीन या रब्बल आलमीन। समझ नहीं आता क्यों इंसान ऐसा कर रहा है कि लोगों को गुमराह कर रहा है चंद पैसे की खातिर। ये किताब कितने की बिक जाती होगी और इसमें कितना इंसान को नफ़ा हो जाता होगा। समझ नहीं आता लोग क्यों ऐसे काम कर रहे हैं। अजीब बात है, फातिहा नहीं हुई, जो है कहानी नहीं सुनाई गई 16 सैयदों की, तो 16 के 16 जो है उसके ख्वाब में आ गए। अल्लाह ताला ने ये तो वो हो गया जैसे गैर धर्मों में दिखाया जाता है कि वो अपने अपने जो जिसको वो देवता मानते हैं या भगवान मानते हैं, वो उनसे कोई मन्नत मांगते हैं, उनसे पूरी नहीं हो जाती तो वो फ़ौरन प्रकट हो जाते हैं। भाई क्या हो रहा है? ये इस्लाम में सारी चीज़ें बिल्कुल बेअसल हैं, इसकी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, इसमें नाम 16 सैयदों के अगरचे लिख दिए, सैयद ऐसा नहीं है कि यही 16 हैं, इसके अलावा भी हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद में से हैं, ख़ासतौर पर हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की औलाद में से। इसी तरह ये अब का है कि लोग अब समझते हैं, अब इनको कहते हैं। इससे पहले तो अक़ील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसी तरह और दूसरे सहाबी भी चंद और थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल में से, ख़ानदान में से, जिनकी औलाद को सैयद कहा जाता था। बहरहाल उसके बारे में बात नहीं करना, भी सैयद किसे कहते हैं किसे नहीं कहते, वो बाद में आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आवाम को इन बुजुर्गान दीन के 16 बुजुर्गों के नाम लिख कर गुमराह किया जा रहा है और इसके अंदर जो इन्होंने मन में जो बात आई वो कह दी, कर दी। और फिर इस तरह लोग एतक़ाद रखते हैं, यकीन रखते हैं, घरों में लोग औरतें इकट्ठा होती हैं और 16 सैयदों के नाम की ये कहानी सुनाई जाती है, जबकि इसमें कोई कहानी 16 सैयदों के नाम की है ही नहीं। 16 में से किसी एक की भी कहानी नहीं है। फिर ये कि उसमें उसके बाद जो है फातिहा होती है, शीरनी तकसीम होती है, फिर 16 रोज़े रखे जाते हैं और इस तरह लोगों से अनजाने में शिरक करवाया जा रहा है। अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी कोई इबादत नहीं की जाएगी। यहाँ 16 रोज़े रखे ही 16 सैयदों के नाम से जाते हैं। पहला रोज़ा इमाम हसन के नाम, दूसरा रोज़ा इमाम हुसैन के नाम, तीसरा रोज़ा जो और नाम लिखे हैं उनके नाम, इस तरह 16 रोज़े रखे जाते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि अनजाने में बंदों से ये शिरक करवाया जा रहा है। उम्मीद है जो बात आपसे कही गई वो आपके समझ आई होगी और जब आप लोगों को शायद इस बारे में मालूम भी हो। ज़्यादातर लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे तबके के जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि इन चीज़ों की कोई असल नहीं होती, और कुछ लोग होते हैं जो बेचारे एतक़ाद रखते हैं लोगों की बातों में आकर। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनको समझाएँ, और वो लोग जो उसको अब तक सही समझ रहे थे और उन्होंने जो मुझे अगर पहली मर्तबा सुना है तो वो जान लें इस बात को कि ये 16 सैयदों की, आप खुद गौर करें, इसमें कहानी है ही नहीं। बहरहाल ये कि किसी ने चंद पैसे कमाने की खातिर इसको लिख रखा है और इसको शाये किया जा रहा है। अल्लाह ताला उनकी इस लग़ज़िश को माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।